हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज वन शॉट। ठीक है, एक ही लेक्चर में तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स कराती हूँ, सारे क्वेश्चन कराती हूँ। तो देखो बच्चों, पहला है तुम्हारा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5% एज फ्रैक्शन। ठीक है, तुम्हें इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में जो है इसे शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखो 5% का मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, ये चीज़ होती है पर। ठीक है, पर का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, और सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100। जब हम कहते हैं 5%, इसका मतलब होता है 5/100। ठीक है, तो इसे तुम्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में शो करना है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही। अब अगला सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुमको 0.25% है। ठीक है, तुमको इसे क्या करना, 0.25 है, इसको तुम्हें परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज परसेंट। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये है 0.25, मैं क्या करती हूँ, ये डेसिमल हटाती हूँ। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा बेटा, डिनोमिनेटर में 1 2 दो जीरोज आएंगे, 2 जीरो के बाद डेसिमल था तो 1 2 दो जीरोज और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/100। ठीक, क्लियर। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अपॉन में 100 है तो ये क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर है। तुमने 0.25 से इसको 25% लिखा है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि एक लड़की है चमेली। ठीक है, उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, उसके पास कुछ पैसा है। ठीक है, उसने उसमें से 75% पैसा कहीं पे खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब उसके पास 600 रुपीज़ बचे। तुमको बताना है इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन का ना मतलब ही समझा करो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि उसके पास इनिशियली लेट द टोटल अमाउंट बी, जो उसके पास इनिशियली जो उसके पास पैसा था वो कितना था, एक्स था। लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज़ उसके पास इनिशियली थे। ठीक, उसने उसमें से देखो बच्चों 75% शी स्पेंड। ठीक है, 75% क्या हुआ, उसने स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी शी हैड कितना हो जाएगा बच्चों, ये एक्स में से तुम 75 को माइनस कर दो, है ना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि उसके पास कितना पैसा भी बचा है। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने 75% क्योंकि उसने पैसा स्पेंड करा। ठीक है, 75% किस चीज़ का खर्च करा, उसने टोटल अमाउंट का खर्च करा, तभी तो हमने 75/100 एक्स करा है। ठीक है, जो भी तुम्हारा टोटल अमाउंट है उसी का तो 75% उसने जो है खर्च करा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करा। अब देखो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 100, ये हो जाएगा 100x माइनस 75x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 25/100x। ठीक, इसका मतलब क्या है बेटा, खर्च तो उसने 75% करा है, उसके पास है कितना, 25% अभी बचा है। ठीक है, तो तुम क्या लिख दोगी, 25/100x कितने, किसके बराबर है, उसके पास कितना अमाउंट बचा है, उसके पास अभी 600 रुपीज़ बचे। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ से एक्स फाइंड आउट करने के लिए, 600 × 100/25। ठीक है, ये कितने टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स जाता है। ये कितना आ जाएगा 6400, रुपीज़ का साइन लगा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा ₹2400। मतलब जो टोटल अमाउंट तुम्हारे पास इनिशियली था ना उसके पास, वो कितना था बेटा, 2400 था। ठीक है, 2400 में से उसने जो है 75% खर्च करा, तो 25% उसके पास बच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ लोग हैं, ठीक है, जिसमें 60% जो है क्रिकेट को खेलते हैं, 30% लाइक फुटबॉल, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। ठीक है, और कुछ रिमेनिंग जो लोग रह गए उनको और गेम्स पसंद है, कुछ भी हो सकता है, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। ठीक, ये कह रहे हैं पहले तो तुम ये बताओ कि जो रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल है वो परसेंटेज में कितने हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा, हमेशा याद रखो कि तुम्हारे पास अगर परसेंटेज गिवन है तो टोटल परसेंटेज कितनी होगी,
टोटल परसेंटेज होगी हमेशा 100%। क्यों 100% मतलब क्या होता है? पूरा। 100% का मतलब तो पूरा ही हो गया, तो टोटल तुम्हारे पास पूरा ही होता है। ठीक है, क्लियर है? तो टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे 100% है, जिसमें तुम्हारे पास 60% लाइक क्रिकेट। ठीक है, सही। फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं? 30% लाइक फुटबॉल। ठीक, तो अगर मैं कहूँगी परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, है ना, हु लाइक अदर गेम्स, जो और गेम्स को पसंद करते हैं, वो क्या हो जाएगी इसकी परसेंटेज? तुम टोटल में से दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो टोटल में से मैंने 60 + 30 करा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -90 हो जाएगा 10%। ठीक है, क्लियर है? टोटल तुम्हारे पास, बल्कि परसेंटेज का ही साइन लगा लो, 100% में से इन दोनों का परसेंटेज मैंने सबट्रैक्ट करा, कितना बचा आपके पास? 10%। क्या अब तुम्हारे पास 10% लोग ऐसे हैं जो और गेम्स को पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आई बात कि 100% हमने क्यों लिया था। ठीक, अब ये कह रहे हैं बेटा एग्जैक्ट अमाउंट इनके पास है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 50 लाख है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। नंबर ऑफ पीपल, ये तो तुम्हारे पास परसेंटेज में था कि 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, लेकिन अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट मुझे लोग बताओ कि 10 लोग, 20, 30 कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट क्या हो जाएगा? वो 60% ऑफ टोटल पर्सन। टोटल कितना है? हमेशा परसेंटेज जब भी निकालोगे तो टोटल से ही मल्टीप्लाई करना होता है। टोटल तुम्हारे पास है 50 लाख पीपल, तो ये हो जाएगा 60/100 × 50 लाख। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे तुम? 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे। ठीक है, तो 5 × 6 = 30 लाख। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा तुम्हारे पास कि कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया? परसेंटेज में था, तुमने क्या करा? नंबर ऑफ पीपल में निकाला। अब ये पूछ रहे हैं कि और गेम्स का निकालो, तो अब उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से हम लोग फुटबॉल का निकालेंगे और गेम्स का निकालेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, नहीं क्रिकेट का हो गया, हम फुटबॉल का। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल की परसेंटेज कितनी है बेटा? परसेंटेज है 30%। ठीक है, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोग। ठीक है, वो कितना है? 50 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, 5 3 = 15 लाख। तो 15 लाख लोगों को क्या पसंद है? दे लाइक फुटबॉल टू प्ले। ठीक है, और अब आ जाता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, है ना, हु लाइक अदर गेम्स। कितना हो जाएगा? 10% आया था ना, तो 10% ऑफ अगेन 50 लाख। 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा? ये 5 लाख। तो 5 लाख लोग क्या करते हैं? और गेम्स खेलते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? एक लड़का है शीजान, ठीक है, उसकी कुछ सैलरी थी। हमने सपोज कर लिया लेट हिज सैलरी इनिशियली, ठीक है, उसकी लेट हिज सैलरी बी x। ठीक है, उसकी सैलरी जो है वो x रुपीज़ है। ठीक है, अब क्या हुआ? इसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, जब वो 10% इंक्रीज होगी तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी? 72,710। तो तुमको बताना है कि इनिशियली कितनी उसकी सैलरी थी। ठीक है, तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है उसकी सैलरी में 10%। ठीक है, 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब 10/100 क्या ऑफ क्या करोगे? टोटल सैलरी का ही तो निकालोगे, तो कितना हो जाएगा? ये मैंने बताया ना, जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे तो हम टोटल से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये 0 से 0 गया, ये हो जाएगा x/10। ठीक है, इतनी तुम्हारी जो सैलरी है वो बढ़ी। ठीक है, क्लियर है? सपोज पहले तुम्हारे पास 5 रुपीज़ थे, अब तुम्हारी सैलरी जो है वो 2 रुपये बढ़ गई है, तो अब तुम्हारी सैलरी कितनी हो गई है? 5 + 2 मतलब 7 रुपीज़। ठीक, क्लियर है?
उसी तरीके से यहाँ करोगे। इनिशियली उसकी सैलरी थी ₹X, अब उसकी सैलरी बढ़ गई है X/10, ठीक है। तो फिर सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। क्या करोगे, इनिशियल सैलरी में उसको ऐड करो, ठीक है। तो x प्लस X/10 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ठीक है। ये हो जाएगा 10x प्लस x, ये हो जाएगा 11x/10, ठीक है। हमको पता है कि ये उसकी सैलरी किसके इक्वल है, 72710 के इक्वल है कि नहीं, ये गिवन है ना कि उसकी सैलरी इंक्रीज होके इतनी हो रही है, ठीक। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72710 इंटू 10/11, ठीक है। इसको 11 से ज़रा डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा, 6610, ठीक है। इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो ये वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66100, ठीक है। क्लियर है। तो उसकी पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 66,100 रुपीज़, ठीक। अब उसकी 10% इंक्रीज हो गई, अब सैलरी कितनी होगी, 72,710, ठीक है। क्लियर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि तो दो जो है तुम्हारे पास दोस्त हैं, ठीक है। एक है अनुभा, ठीक है, और दूसरी कौन है, शुभ्रा है, ठीक है। आराम आराम से समझो इसको। ये कह रहे हैं कि अनुभा की जो इनकम है वो शुभ्रा से 20% लेस है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट शुभ्राज इनकम भी 100 रुपीज़, इनकम भी 100 रुपीज़, उसकी जो इनकम है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब हमें पता है कि अनुभा की इनकम किससे इतनी, इससे जो है 20% कम है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते, 20% जो है वो पैसों में कितना होगा, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, 20/100 ऑफ क्या, ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल कितना है, 100 रुपये है ना, शुभ्रा के पैसे 100 रुपये, ठीक है, टोटल 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, ₹20, ठीक। तो हमें इतना पता चल गया कि शुभ्रा से 20 रुपये कम है अनुभा के। तो हम निकाल लेंगे अनुभाज इनकम, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस 20 हो गया ₹80, है ना। 80 रुपीज़ किसके, अनुभा की सैलरी यहाँ पे इनकम आ गई, ठीक है। क्लियर है। अब देखो तुम, अब इस तरीके से देखो कि अनुभा की इनकम है 80 रुपीज़, ठीक है। व्हेन शुभ्रा की इनकम कितनी है बच्चों, शुभ्रा की इनकम है 100 रुपये, ठीक है। अब मैं निकालती हूँ, अगर अनुभा की इनकम है 1 रुपये तो शुभ्रा की कितनी हो जाएगी, शुभ्रा की हो जाएगी 100/80 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है। अब हम निकालते हैं बच्चों, अगर अनुभा की 100 रुपीज़ है, पहले हमने क्या सपोज किया था कि शुभ्रा की 100 रुपीज़ है, अब हमने सपोज करा कि अनुभा की है 100 रुपीज़, तो शुभ्रा की इनकम कितनी हो जाएगी बेटा उस टाइम, शुभ्रा की इनकम हो जाएगी 100/80 इंटू 100, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। 0 से 0 गया और ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, ये जाता है 25 टाइम्स। तो ये शुभ्रा की इनकम कितनी होगी, 5 इंटू 25 कितनी हो जाएगी, 125, ठीक है। तुम्हें समझ में आया कि अगर अनुभा की इनकम 100 रुपये है तो शुभ्रा की इनकम कितनी आ रही है, 125। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शुभ्रा की इनकम अनुभा से कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि भाई शुभ्रा की इनकम कितनी ज़्यादा है, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125 माइनस 100, कितनी आ गई, 25%। आगे समझ में, ठीक है। जब उसकी कम थी तो कितनी कम थी, 20% कम थी, लेकिन अब तुम्हें बताना है कि शुभ्रा की उससे कितनी ज़्यादा है, तो हमने निकाल लिया शुभ्रा की उससे 25% ज़्यादा है, ठीक। क्लियर है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नंबर है, ठीक है, वो पहले इंक्रीज हुआ 40%, फिर वो नंबर डिक्रीज हुआ 40%, तो तुम्हें बताना है कि नेट कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज कितना परसेंट हुआ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, भाई 40% इंक्रीज हुआ, 40% डिक्रीज हुआ,
है ना, दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब जो नंबर इनिशियली था सपोज वो नंबर था 15, तो वो नंबर 15 ही रहेगा। ठीक है, चलो इसको फाइंड आउट करते हैं ऐसा है या नहीं, कुछ और आंसर आता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि जो तुम्हारा नंबर है, लेट द नंबर बी 100। ठीक है, लेट द नंबर बी 100, हमने उस नंबर को 100 अज्यूम कर लिया। ठीक, अभी कह रहे हैं इसमें 40% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना है, इंक्रीज परसेंटेज है 40%। ठीक, 40% मतलब 40/100 ऑफ किसका, 100 रुपये का ही तो 40% बढ़ा होगा। ठीक है, तो तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बढ़ा, ये 40 बढ़ा। ठीक, तुम्हारे पास नंबर था 100, वो 40 बढ़ा, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा अब तुम्हारे पास, न्यू नंबर इज इक्वल टू 100 प्लस 40 हो जाएगा 140। ठीक है, क्लियर। अब ये कह रहे हैं 140 का 40% गिरा, कम हुआ है कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो डिक्रीज परसेंटेज कितनी है, अगेन 40%। ठीक है, किसका है 40%, 40% है जो तुम्हारे पास नंबर है। अब नंबर कितना है, 140 है। ठीक है, नंबर पहले 100 था लेकिन अब तो वो बढ़ गया ना, तो वो नंबर 140 हो गया, तो 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 5। ठीक, नंबर कितना गिरा, 56 गिरा, वो नंबर कम हुआ। ठीक है, सही है। अब ये तो क्या पूछ रहे हैं बच्चों, अब तो बस फाइनल नंबर कितना है, तो अब देखो फाइनल नंबर कितना हो जाएगा, फाइनल नंबर हो जाएगा 140 में से 56 कम हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 84। अब ये बताओ, ये पूछ रहे हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज। इनिशियली था तुम्हारे पास 100 रुपये, ठीक, होते होते कुछ बढ़ा कुछ कम हुआ, तुम्हारे पास अब हो गए 84 रुपीज़। ठीक है, अगर अब ये बताओ कम हुआ ना, है ना, तो हम निकालेंगे नेट डिक्रीज, क्योंकि ये कम हो रहा है। ठीक है, कितना कम हुआ भाई, 100 माइनस 84, कितना हो गया ये तुम्हारे पास 16। ठीक, अब क्योंकि हमने ये अज्यूम करा था ये 100 है, तो ये परसेंटेज हुआ ना यहाँ पर, क्योंकि 100 में से कोई चीज़ निकाल ले हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 16%। ठीक है, क्लियर है, तुम्हारा आंसर विल बी 16% डिक्रीज हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।